दोस्तों छत्तीसगढ़ में आरक्षण का नया विधेयक पास हो गया है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एससी को 13%, एसटी को 32% और ओबीसी को 27%, साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए 4% का कोटा जो है वो तय कर दिया गया है और राज्यपाल को भेज दिया गया है। और साथ में ही मुख्यमंत्री ने कहा है, भूपेश बघेल जी ने, कि अब जो है नई भर्तियों के लिए रोस्टर जारी करा दिया जाएगा और इसी जो आरक्षण का जो ये नियम यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसी के हिसाब से जो है अन्य भर्तियाँ निकलेंगी। पूरी खबर मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के गरीब आरक्षण देने के लिए एक विधेयक को सर्वसम्मति से जो है पारित किया है और इसके राज्यपाल को भेजा जाएगा और इसके राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद जो है ये जो है विधेयक अधिनियम बन जाएगा और असाधारण राज्य पत्र में प्रकाशित होते ही यह प्रदेश में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानी कि जैसे ही ये राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है तो फिर ये जो है एक नई आरक्षण की व्यवस्था बन जाएगी। इसके साथ ही जो प्रदेश में अब जो स्कूल कॉलेज में जो भर्ती होनी है या फिर जो भी नौकरियों के लिए जो है वो रोस्टर जारी कर दिया जाएगा कि किस प्रकार का यहाँ पर आरक्षण नियम लागू कर दिया जाएगा। और साथ ही भूपेश बघेल जी ने कहा है कि ये होने के बाद जो है प्रस्ताव जो है राज्यपाल जी के पास जाएगा और उसके बाद जो है हम सुप्रीम कोर्ट में भी क्वान्टिफिएबल डाटा के साथ कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे। यानी कि इन्होंने कहा है कि अब वो कोर्ट में भी अपना पक्ष रख सकते हैं। इसी को लेकर के कि आज विधानसभा में बहुत ही बवाल हुआ है। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस पर असहमति जताई गई है। साथ में ही मैं आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और बता दूँ कि जो इससे जुड़ी हुई है। सब मिला करके जो है अब वो जो है 76% का जो आरक्षण कोटा तय कर दिया गया है। अब इसमें यहाँ पर जो है नौकरियों में बात की जा रही है देने के लिए, तो एक चीज़ यहाँ पर देना वो होगा कि इन्होंने कहा है कि 9वीं अनुसूची का संरक्षण मांगने पर संकल्प। इन्होंने इसे 9वीं अनुसूची में अब पारित कराने के लिए भी कहा है। तो बता दूँ आपको क्या चीज़ है 9वीं अनुसूची। विधेयक के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक संकल्प लिया है। इसमें से केंद्र से सरकार से आग्रह किया है कि वह छत्तीसगढ़ के दोनों आरक्षण कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। यानी कि अगर आपका ये जो 9वीं अनुसूची में पारित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, सामान्य तौर पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि यदि आपका यह 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची में अगर ये पारित हो जाएगा तो इस पर कोई कोर्ट केस या फिर जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर दखल नहीं दे सकता है। ये जो है आरक्षण का नियम वैसे ही बना रहेगा 76% के हिसाब से। ठीक है, तो अभी तो ऐसा ऊपर से कोई पारित नहीं हुआ है, अभी केवल यहाँ विधेयक पारित किया गया है, यहाँ पर पास कराया गया है। उसके बाद जैसे ही कुछ और आपको अपडेट आएगी मैं आपको यहाँ से सूचित कर दूंगा। जानकारी के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।